साथियों नमस्कार। आज हम राइट टू डिसेंट यानी असहमति के अधिकार पर चर्चा करेंगे। असहमति का अधिकार लोकतांत्रिक समाजों का एक बुनियादी पहलू और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्यापक अवधारणा है। यह व्यक्तियों या समूहों के उत्पीड़न या प्रतिशोध के डर के बिना सरकारी नीतियों, कार्यों या प्रचलित सामाजिक मानदंडों के प्रति असहमति, आलोचना या विरोध व्यक्त करने के अधिकार को संदर्भित करता है। इस अधिकार को अक्सर लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है, क्योंकि यह विचारों के खुले आदान प्रदान की अनुमति देता है, जवाबदेही को बढ़ावा देता है और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। असहमति के अधिकार के प्रमुख पहलुओं की अगर बात करें तो उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम सामने आता है। असहमति का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो कई लोकतांत्रिक संविधानों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों में संरक्षित है। इसमें लिखित, मौखिक, दृश्य और प्रतीकात्मक सहित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप शामिल हैं। शांतिपूर्ण विरोध। असहमति शांतिपूर्ण विरोध, प्रदर्शन, मार्च या सार्वजनिक अभिव्यक्ति के अन्य रूपों का रूप ले सकती है। शांति विरोध एक आवश्यक साधन है। शांतिपूर्ण विरोध एक आवश्यक साधन है क्योंकि नागरिक अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का माध्यम ढूंढते हैं और शांतिपूर्ण विरोध उसी माध्यम को अभिव्यक्त करता है तथा परिवर्तन की वकालत करता है। एकत्र होने या इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार अक्सर असहमति के अधिकार से जुड़ा होता है। लोगों को सामूहिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक साथ आने का अधिकार है। प्रतिशोध से सुरक्षा। लोकतांत्रिक समाजों में असहमति जताने वाले व्यक्तियों को आमतौर पर सरकारी प्रतिशोध या उत्पीड़न से बचाया जाता है, जब तक कि उनके कार्य कानून की सीमाओं के भीतर रहते हैं। जवाबदेही और पारदर्शिता। असहमति सरकारी शक्ति पर अंकुश लगाने और जवाबदेही को बढ़ावा देने का काम कर सकती है। यह खुली बहस, सरकारी कार्यों की जांच और नीतियों और निर्णयों की जांच को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक प्रगति। पूरे इतिहास में असहमति ने जो सामाजिक प्रगति, नागरिक अधिकारों की प्रगति, राजनीतिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिक अधिकार। महिलाओं के मताधिकार, पर्यावरण संरक्षण और अन्य की वकालत करने वाले आंदोलनों ने यथास्थिति को चुनौती देने के लिए असहमति पर भरोसा किया है। असहमति की सीमाएं क्या हैं? हालांकि असहमति का अधिकार एक मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। इसे उन मामलों में सीमित किया जा सकता है जहां यह सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करता है, हिंसा भड़काता है या अन्य कानूनों का उल्लंघन करता है। इस अधिकार की सीमाएं एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकती हैं और कानूनी और नैतिक बहस का विषय भी हो सकती हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि असहमति का अधिकार सरकारों की आलोचना तक सीमित नहीं है। इसका विस्तार अन्य शक्तिशाली संस्थानों या सामाजिक मानदंडों की आलोचना तक भी हो सकता है। संक्षेप में
यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह समाज में चल रहे विमर्श और विकास में योगदान दे सकते हैं, भले ही उनके विचार अल्पमत या अलोकप्रिय ही क्यों न हो। धन्यवाद।